यूरोप के लिए भारत का समुद्री रास्ता ढूंढना एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाते सुलझाते उन्होंने बहुत कुछ पाया। ऐसे सूत्र जो वो ढूंढने निकले भी नहीं थे। हालांकि यह भारत की खोज नहीं थी, भारत से तो वो पहले ही परिचित थे। ये तो उस मार्ग की खोज थी जिससे उनका भविष्य बनने वाला था। यह श्रृंखला उसी सुपरिचित इतिहास से गुजरती है। इसके पहले खंड में बात होती है आखिरी क्रूसेड की। एक समय तक पश्चिम में यह माना जाता रहा कि दुनिया का मानचित्र सपाट है। भूमध्य रेखा पर एक आग का बड़ा गोला है और उसके दक्षिण में कोई नहीं रहता। वह यह भी मानते थे कि दुनिया का 85% हिस्सा धरती है और मात्र 15% समुद्र है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में पुनर्जागरण यानी रिनेसां की जमीन बनती गई, धारणाएं भी बदलती गई। 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर इस्लाम कब्जा हुआ तो वहां से भागते ईसाइयों के बक्से में एक किताब मिली। उस किताब में उन्हें पहला ढंग का मानचित्र मिला। हालांकि यह मानचित्र टॉलेमी ने दूसरी सदी में ज्योग्राफी नामक किताब में बनाया था, लेकिन इस पर ध्यान कम गया था। युद्धों में व्यस्त दुनिया में 1200 वर्षों तक इस पर कोई ढंग का काम नहीं हुआ। इसे देख पहली बार उन्हें नजर आया कि दुनिया में धरती तो छोटी सी ही है, आधी से अधिक पृथ्वी तो समुद्र है। लेकिन उस मानचित्र में अमेरिका मौजूद नहीं था, श्रीलंका का आकार बहुत बड़ा था और अफ्रीका के नीचे कोई समुद्र था ही नहीं। यानी अफ्रीका का कोई दक्षिणी छोर नहीं था। वह मानचित्र के अंत तक फैला था। हिंद महासागर किसी और महासागर से जुड़ा न होकर चारों ओर जमीन से घिरी एक बड़ी झील जैसा नजर आता। हालांकि इस मानचित्र में देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड और अक्षांश यानी लैटिट्यूड का प्रयोग हुआ था। उस वक्त के लिए तो यह भी बड़ी चीज थी। 1459 ईस्वी में वेनिस के एक संत फ्रा मोरो ने टॉलेमी के मानचित्र और मार्को पोलो के जहाजी संस्मरणों के आधार पर एक नया और बेहतर मानचित्र गढ़ा, जिसमें अफ्रीका के नीचे एक पतली सी समुद्री धारा थी जो अटलांटिक और हिंद महासागर को जोड़ती थी। यूरोप को यह लगा कि अगर मानचित्र ठीक है तो अफ्रीका की परिक्रमा कर भारत पहुंचा जा सकता है। लेकिन मोरो ने ऐसा किस आधार पर कहा था, यह स्पष्ट नहीं था। उसने किसी से सुना कि कोई नाविक बहकर अफ्रीका के नीचे से गुजरते हिंद महासागर में पहुंच गया था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। यह बस एक कयास नजर आता था। पुर्तगाल के राजा अफोंसो पंचम के समय अफ्रीकी तटों पर पुर्तगाली जहाज जाते रहे, लेकिन इतने दक्षिण नहीं पहुंच पाए कि उन्हें अफ्रीका का आखिरी छोर नजर आ जाता। जब अफोंसो के बेटे राजा जॉन द्वितीय आए तो उन्होंने गद्दी संभालते ही अफ्रीका के तटों की खोज की योजना बनाई। एक नाविक डियोगो काओ पहले कोंगो तक पहुंचे और फिर 1486 ईस्वी में नामीबिया के केप क्रॉस तक पहुंच गए। अगर वह बस 500 मील आगे जहाज ले जाते तो अफ्रीका के अंतिम छोर पहुंच जाते और भारत का रास्ता ढूंढ लेते। लेकिन सबके किस्मत में यह कहां लिखा होता है। डियोगो कायो अफ्रीका के पश्चिमी तटों पर भटकते भटकते ही मर गए। उसके बाद राजा जॉन ने बार्तोलोमू डायस नामक एक नाविक को इस मुहिम पर भेजा कि आखिर अफ्रीका का दक्षिणी छोर ढूंढा जाए। अगस्त 1487 ईस्वी में वह इस मिशन पर निकला। आखिर 1400 मील की लंबी यात्रा के बाद वह अफ्रीका के अंतिम छोर तक पहुंच गया। इस दौरान न जाने कितनी बार स्थानीय लोगों से भिड़ंत हुई, कितने तूफान झूले। जब वह अंतिम पहाड़ी तक पहुंचा तो उसकी सारी रसद खत्म हो चुकी थी। अब अगर वह वापस न लौटता तो भूखा मर जाता। और तो और यह दक्षिण का आखिरी बिंदु वाकई पागल समुंदर था जहां जहाज छिन्न भिन्न हो जाता। हताश डायस ने इसका नाम रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स। लेकिन जब वह आखिरी समय में पुर्तगाल लौटा तो उसकी हताशा में ही यूरोप को आशा नजर आई। टॉलेमी का मानचित्र गलत सिद्ध हो चुका था। अफ्रीका का दक्षिणी छोर और हिंद तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। अफ्रीका की पूरी तट माप ली गई थी। राजा जॉन ने कहा, यह केप ऑफ स्टॉर्म्स नहीं, यह भविष्य में
केप ऑफ गुड होप कहा जाएगा। हमने वह ढूंढ लिया जिसे दुनिया में कोई न ढूंढ सका। हमें खजाने का द्वार मिल गया है।